नमस्कार, आपको मेरा चरण स्पर्श प्रणाम कृपया स्वीकार करें। आज हम करते हैं रुद्र संहिता कुमारखंड पंचम खंड स्वामी कार्तिकेय का जन्म। नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, अब आप मुझे शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म के विषय में बताइए। तो ब्रह्मा जी ने शिव पार्वती का स्मरण करके बताया कि जब भगवान सदाशिव पार्वती के साथ शादी करके आए तो उन्होंने देवताओं के कार्य को पूर्ण करने की बात सोची और सब गणों को कैलाश पर नियुक्त करके शिवजी पार्वती के साथ निर्जन वन में विहार करने चले गए। वे वहाँ पर रतिवर्धक शैया बनाकर देवताओं के सहस्त्रों वर्ष तक रमण करते रहे। काफ़ी समय व्यतीत हो जाने पर देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर श्री हरि के पास जाकर बोले, हे स्वामी, हजारों वर्ष व्यतीत हो गए हैं, फिर भी शिवजी के कोई पुत्र नहीं उत्पन्न हुआ। तो विष्णु जी बोले, आप लोग चिंता ना करें, शिवजी के विहार में खलल ना डालें। इस तरह से वह कई हजारों वर्षों तक रमण करने लगे। भगवान शिव जी बोले, हे देवताओं, जब देवताओं ने ये कहा था ना कि तारकासुर के जो हमें भय लग रहा है कि उसको मारने के लिए आपके वीर्य से उत्पन्न ही बालक जो होगा वो तारकासुर का वध करेगा, तो वो इंतज़ार में थे कि कब शिव जी का कोई पुत्र हो या खबर आए तो हम निश्चिंत हो जाएं कि तारकासुर का वध होने वाला है। तो भगवान शिव जी बोले, हे देवताओं, मेरे स्खलित वीर्य को धारण करने की शक्ति किस में है? इतना कहकर उन्होंने अपना वीर्य पृथ्वी पर स्खलित कर दिया। देवताओं की प्रेरणा से अग्नि ने कबूतर का रूप धारण करके उस वीर्य का भक्षण कर लिया। उसी समय वहाँ पर पार्वती आ गई। जब उन्होंने देखा कि अग्नि ने उनके वीर्य का भक्षण कर लिया तो शिव जी को वो काफ़ी क्रोध में आ गई। उन्होंने कहा, ये क्या किया? उन्होंने स्वार्थी देवताओं को श्राप दे दिया कि आज से सभी देवांगनाएं वंध्या बन जाएं। तुम मेरे विरोधी हो, इसलिए तुम सभी दुखी रहोगे। पार्वती जी ने उनको श्राप दिया। पार्वती जी अग्नि से बने कबूतर से बोली, अरे मूर्ख, तूने शिव जी का वीर्य भक्षण किया है, इसलिए आज से तू सर्वभक्षी हो जा। तू शिव को तत्व न जान पाएगा और हमेशा देवताओं के कार्यों में लगा रहेगा। इस प्रकार श्राप देकर पार्वती जी अंदर चली गई। शिव जी भी अंदर चले गए। इसके पश्चात पार्वती जी ने गणेश को जन्म दिया। इधर सभी देवों के पेट में गर्भ रह गया। वे गर्भ की पीड़ा से दुखी होकर शिव जी के पास आ गए। शिव जी की स्तुति कर कर उन्हें अपने दुख से परिचित कराया। अब शिव जी ने देवताओं को उपाय सुझाया कि इसे वमन करके यानी कि उल्टी करके निकाल दो। अब सभी देवताओं ने ऐसा ही किया, उल्टी कर दिया। इसके बाद शिव जी ने अग्नि को बताया, तुमने मेरे वीर्य का भक्षण करके अच्छा नहीं किया, इसलिए तुम इस वीर्य को किसी स्त्री की योनि में प्रवेश करवा दो। तब नारद जी ने अग्नि को सलाह दी कि माघ माह में जो श्री प्रयाग में स्नान करने के लिए आए उसकी योनि में स्थापित कर दो। तो इस तरह से उन्होंने कोशिश बहुत करी। जैसे सप्तऋषियों की पत्नियां आई तो इस तरह से उन्होंने उनको उसमें उनकी योनि में स्थापित कर दिया, लेकिन सही नहीं हो पाया ये, क्योंकि सप्तऋषियों को ठीक नहीं लगा। उन्होंने अपनी स्त्रियों को ही छोड़ दिया। अब हिमालय ने शिव जी के पास उस वीर्य को गंगा में बहा दिया। अब गंगा भी उस वीर्य के तेज को सह नहीं पाई, क्योंकि शिव जी का तप का तेज था वो उसमें। तो उन्होंने उस वीर्य को एक सरकंडों के वन में गिरा दिया। वहीं पर उस वीर्य से एक परम तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ, जिसके 6 मुख थे। बालक के उत्पन्न होते ही शिव पार्वती के आनंद की कोई सीमा न रही। तीनों लोकों में प्रसन्नता छा गई। शिव पार्वती बालक के पास पहुँचे। उस बालक पर फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने भी आनंद मनाया। आकाश में दुदुम्बियों का वर्जन होने लगा और दैत्यों के यहाँ अमंगल होने लगे। जब देव लोग खुशी मनाते हैं ना, तो दैत्यों का अमंगल होना शुरू हो जाता है। अब आते हैं स्वामी कार्तिकेय का चरित्र। उन्होंने उस बालक का नाम कार्तिकेय रखा। इसके बाद वहाँ श्वेत नाम का एक अन्य ऋषि आए। उन्होंने कुमार का स्नेह से आलिंगन और चुंबन किया और उन्हें शक्ति तथा शस्त्र प्रदान किए और उन्हें लेकर कुमार क्रौंच पर्वत पर चढ़कर शिखर पर पहुंच गए। स्वर्ग में जाकर उन्हें 6 कृतिकाएँ मिली, जिन्होंने कुमार को प्रेम पूर्वक अपना दूध पिलाया। अब बहुत समय बीत जाने पर पार्वती जी ने शिव के उस वीर्य से उत्पन्न बालक के विषय में पूछा, तो उनसे पार्वती जी को पता चला कि उस वीर्य से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ है और वह स्वर्ग में कृतिकाएँ उसका पुत्रवत पालन पोषण कर रही हैं।
अब उसी समय कुमार कार्तिकेय को लेने के लिए एक दिव्य रथ को भेजा, जिसका निर्माण विश्वकर्मा ने किया था। तो कुमार कृतिकाओं को समझाकर, आध्यात्म ज्ञान देकर उस रथ में बैठकर शिव जी से मिलने चल पड़े। उन्होंने वहां पहुंचकर पिता शिव जी तथा माता पार्वती को प्रणाम कर देवताओं की वंदना की। समस्त गंगा आदि नदियाँ कुमार को देखने के लिए आ गई। अब वहाँ आकर माता पार्वती की गोद में वो खेलने लगे। माता पार्वती जी ने पुत्र का उत्सव मनाया और बहुत सुंदर महल को सजा दिया और कुमार उस महल में आनंदपूर्वक रहने लगे। एक बार स्वामी कार्तिकेय के पास नारद नाम का एक ब्राह्मण आया। उसने कुमार से कहा कि मेरा यज्ञ का बकरा कहीं चला गया है, इस कारण मेरा यज्ञ अधूरा रह गया है। आप सामर्थ्यवान हैं, अतः तलाश करवाकर मेरे यज्ञ को पूर्ण कराने की कृपा दृष्टि करें। कुमार ने अपना एक गण बकरे को ढूंढ कर लाने को भेजा। वह गण बकरे को विष्णु लोक से ढूंढ कर ले आया। वहाँ पर बकरे ने भारी उपद्रव मचा रखा था। स्वामी कार्तिकेय उस पर सवार हो गए। बकरे ने क्षण भर में ही इस सारी पृथ्वी की परिक्रमा करा दी। इसके बाद वह पूर्व स्थान पर आकर खड़ा हो गया। इस पर ब्राह्मण बोला, हे प्रभु, इस बकरे को मुझे दे दो, जिससे मेरा यज्ञ पूर्ण हो सके। कुमार बोले, हे ब्राह्मण, यह बकरा वध करने योग्य नहीं है, अतः यह तुम्हें नहीं मिलेगा, परंतु मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा यज्ञ इसके बिना ही पूर्ण हो जाएगा। यह सुनकर ब्राह्मण अपने घर को चला गया। आगे आता है देवासुर संग्राम। ब्रह्मा जी नारद से बोले, जब देवताओं और असुरों में विनाशकारी युद्ध शुरू हुआ तो दैत्येंद्र तारक ने अपनी परम शक्ति को इंद्र पर चला दिया। इससे इंद्र घायल होकर अपने हाथी ऐरावत से नीचे गिर पड़े। अपनी रण कुशलता से असुरों ने सभी लोकपालों को परास्त कर दिया तथा देवताओं को मार मार कर भगा दिया। असुर सिंहनाद करने लगे। बड़ा कोलाहल मच गया। यह देखकर वीरभद्र क्रोधित हो गए। वे वीरगणों को साथ लेकर तारक के निकट जाकर भीषण युद्ध करने लगे। इस युद्ध में त्रिशूल, पाश, सृष्टि, खड्ग, फरसा, पट्टिस का प्रयोग हुआ। वीरभद्र ने असुर तारक को घायल कर दिया। वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके बाद महाकौतकी तारक ने वीरभद्र को युद्धभूमि से भगा दिया। देवता भी भागने लगे। अब भगवान विष्णु तारक से युद्ध करने लगे। उन्होंने उस पर गदा, चक्र आदि से प्रहार किया। अब आता है तारकासुर की वीरता। तारकासुर जो हैं बहुत ही वीर थे। तो ब्रह्मा जी कुमार कार्तिकेय के पास जाकर बोले, हे पुत्र, इस तारक को मेरा वरदान प्राप्त हुआ है कि उसे शिव, विष्णु आदि कोई नहीं मार सकता। आप इससे युद्ध कीजिए, क्योंकि यह तुम्हारे अतिरिक्त किसी और से मर ही नहीं सकता। मेरी बात सुनकर, यानी कि ब्रह्मा जी की बात सुनकर, कुमार कार्तिकेय उल्का के समान चमकती और शक्ति को लेकर चल दिए। उन्हें देखकर तारक भी शक्ति उड़ाकर प्रहार करते हुए बोला, अरे मूर्खों, तुम लोगों ने इस बालक को मरने के लिए मेरे सामने क्यों भेज दिया? ऐसा करते तुम्हें शर्म नहीं आई? विष्णु तो हमेशा से ही निर्लज, छली और अविवेकी रहा है। इंद्र भी ऐसा ही है। मेरे द्वारा इस बालक के मारे जाने पर इसके वध का पाप इन दोनों को ही लगेगा। हे बालक, तुझे अपने प्राण बचाने हो तो मेरे सामने से भाग जा। इंद्र तथा विष्णु की इस निंदा से तारक का बल क्षीण हो गया। इसी समय इंद्र ने अपने वज्र से तारकासुर को पृथ्वी पर गिरा दिया। तारकासुर ने क्षण मात्र में उठकर इंद्र के ऐरावत से नीचे गिरा दिया। अब भगवान विष्णु ने तारक से युद्ध किया, परंतु तारकासुर महाकाल के समान चमकने लगा। तारकासुर का वध अब किसने किया? आगे पढ़ते हैं। कुमार कार्तिकेय शिवजी के चरणों का स्मरण कर उठे और अपने असंख्य वीरों के साथ दुष्ट असुर तारकासुर का वध करने का उपाय सोचने लगे। देवताओं ने उनकी जय जयकार की, ऋषियों ने भी स्तुति की। दैत्य तारकासुर और कुमार कार्तिकेय में भयानक युद्ध होने लगा। दोनों वीर हाथ में शक्ति लेकर युद्ध करने लगे। दोनों के शरीर घायल हो गए। फिर कुमार ने शिव और माता पार्वती को मनी मन प्रणाम करके एक प्रबल शक्ति असुर पर फेंकी, जिसे वह विदीर्ण होकर पृथ्वी पर जा पड़ा और मृत्यु को प्राप्त हुआ। चारों ओर आनंद छा गया। माता पार्वती ने स्नेहवश कुमार को गोद में उठा लिया और उसका मुख चूमने लगी। इसके पश्चात कुमार ने क्रौंच पर्वत पर पीड़ित करने वाले दैत्य बाणासुर का वहीं बैठे बैठे बाण से संहार कर दिया। इस पर शेष के पुत्र कुमार ने कुमार की बहुत प्रशंसा की। अब आगे बताते हैं गणेश जी का चरित्र। नारद ब्रह्मा जी से बोले
कि आपने कुमार कार्तिकेय का तो चरित्र सुना दिया, अब आप कृपा करके गणेश जी का भी चरित्र सुना दीजिए। एक बार पार्वती की सखियाँ जया विजया ने कहा, हे माते, शंकर भगवान के तो असंख्य गण हैं, परंतु उन पर हमारा कोई अधिकार नहीं चलता, अतः हमारे भी कुछ गण होने चाहिए ना, मतलब हमारे भी असिस्टेंट होने चाहिए, सारे शिव जी के क्यों हो, आप उनकी रचना कीजिए। तब एक दिन पार्वती स्नान कर रही थी, द्वार पर नंदीश्वर बैठे थे। उसी समय शिवजी घर के अंदर आ गए। इससे पार्वती जी को बड़ी लज्जा महसूस हुई। पार्वती जी को सखी की कही बात स्मरण हो आई कि अपने भी गण होने चाहिए, तो इस पर स्नान करते हुए उन्होंने शरीर के उपटन से एक सुंदर पुरुष वो बनाने लगी। जब पुरुष बनकर तैयार हो गया तो उस पर वस्त्र पहना दिए और उसको बैठा दिया और कहा कि मेरी आज्ञा के बिना कोई अंदर न आने पाए, तथा उससे कहा कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हारा नाम मैंने गणेश रखा है। जब गणेश द्वार पर बैठ गए तो शिव जी अंदर आने लगे। इस पर गणेश जी ने शिव जी को अंदर आने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि माता जी स्नान कर रही हैं, उनकी आज्ञा है कि कोई भी अंदर न आने पाए। इससे भगवान शंकर बहुत क्रोध में आ गए। शिव जी के गण वहाँ गणेश जी को हटाने आए। गणेश जी ने उन गणों से निर्भय होकर कहा, मेरा विरोध करना अच्छा नहीं है, तुम सब यहाँ से भाग जाओ। गणों ने कहा, हम सब शिव जी के गण हैं। इस पर गणेश जी ने क्रुद्ध होकर कहा, तुम शिव जी के गण हो तो मैं माता पार्वती का गण हूँ। शिव जी के गण निराश होकर लौट गए, परंतु शिव जी ने अपने गणों को पुनः यह कहकर भेजा कि द्वार पर कोई भी हो उसे वहाँ से हटा दिया जाए। परंतु इस बार भी गणेश जी ने उन्हें छुड़क दिया। पार्वती जी ने बाहर शोर सुनकर उन्होंने अपनी सहेली को भेजा, ये क्या मामला है, जरा बाहर देख कर तो आ। पर इस पर सखी ने बाहर आकर मालूम किया और पार्वती जी को सारा वृत्तांत कह सुनाया। इस पर पार्वती जी हंसने लगी और बोली, यह बात अच्छी हुई कि गणेश ने शंकर जी को रोक दिया, नहीं तो वह बिना किसी सूचना के चुपचाप अंदर चले आते हैं। शिव जी ने पुनः अपने गणों को आदेश दिया कि तुम उस गण से युद्ध करो, तथा इतना कहकर सांसारिक लीला करने वाले शिव जी चुप हो गए। इसके बाद आता है शिव जी के गणों से गणेश जी का युद्ध। शिव जी की आज्ञा से उनके गण निर्भय होकर गणेश जी से युद्ध करने के लिए आ गए। इधर गणेश जी भी लड़ाई के लिए तैयार थे। गणेश जी ने शिव गणों से कहा, आज तो मुझे अकेले पार्वती जी का पराक्रम देखो, मुझे अकेले पार्वती पुत्र का पराक्रम देखो। शिव जी के अनेक गण गणेश से युद्ध करने लगे, परंतु वे गणेश जी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। गणेश जी ने गणों को मारकर भगा दिया। देवताओं ने शिव जी के पास जाकर इस युद्ध का कारण पूछा। शिव जी ने उन्हें बताया कि घर के द्वार पर एक बड़ा शक्तिशाली बालक हाथ में लकड़ी लिए बैठा हुआ है, वह मुझे अंदर ही नहीं जाने दे रहा। यदि ब्रह्मा जी चाहें तो इस क्लेश को दूर कर सकते हैं। ब्रह्मा जी को आते देखकर बालक गणेश क्रोध में भरकर उनकी ओर दौड़ा और उनकी दाढ़ी मूंछ नोचने लगा। जब ब्रह्मा जी ने बालक गणेश से कहा, क्षमा करो, मैं वृद्ध ब्रह्मा हूँ। ब्रह्मा जी ये बता ही रहे थे कि बालक गणेश ने परिध उठा लिया। यह देखकर ब्रह्मा जी डरकर वहाँ से भाग गए। ब्रह्मा जी शिव जी के पास आए और उन्हें सब समाचारों से अवगत कराया। ब्रह्मा जी की बात सुनकर शंकर जी क्रोध में भर गए। शिव जी के सभी गणों ने युद्ध किया, परंतु कुमार कार्तिकेय सहित सब गण बालक गणेश से हार गए। यानी कि कुमार कार्तिकेय भी बालक गणेश से हार गए। अकेले गणेश ने सबके छक्के छुड़ा दिए। इस पर क्रुद्ध होकर भगवान शंकर स्वयं वहाँ पर आ गए। विष्णु जी भी अपनी सेना लेकर उनके पीछे चल पड़े। अब बताइए, छोटे से बालक गणेश जी, उन्होंने सबके छक्के छुड़ा दिए, चाहे वो शिव शंकर के गण हों या कुमार कार्तिकेय हों या उनके गण हों या ब्रह्मा जी हों या कितने ही देवगण हों, उन सब के छक्के छुड़ा दिए। आज की वीडियो में इतना ही। मेरी त्रुटियों को क्षमा करें। आपका इस वीडियो को इतना प्रेम पूर्वक देखने सुनने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। अगली वीडियो में हम देखेंगे गणेश जी का शिरोच्छेदन और उनका फिर पुनर्जीवन। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद देखने सुनने के लिए। धन्यवाद।